बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2019 के मुख्य परीक्षा के रिजल्ट कल अपलोड कर दिए गए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना स्कोर बढ़ेगा, यानी जो अभी कट ऑफ है इससे कितना और स्कोर चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए हर कैटेगरी में, ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए, मैं हूँ विनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी ने। एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, लेकर आए फ्री प्लान के साथ 300 प्लस लाइव क्लासेस देख सकते हैं। इसके डाउट लाइव क्लासेस में क्लियर किए जाते हैं। वीकली मॉक टेस्ट दे सकते हैं, 20,000 प्लस एमसीक्यूज है और डेली रात्रि 8 बजे एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज दे सकते हैं। और इसके बाद बात की, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना, आपका गोल सेलेक्ट करना, गोल सेलेक्ट करने के बाद ED10 रेफर कोड, ये मेरा रेफर कोड यूज करना, जिसके बाद इन फ्री प्लान को एक्सेस आप कर सकते हैं। साथ में अनअकैडमी लेकर आया प्लस प्लान के तहत बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बिहार एसआई के आप बैचेज ले सकते हैं। डेडिकेटेड लाइव क्लासेस होते हैं जो डाउट क्लियर किए जाते हैं। 20,000 प्लस क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है जो डेली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। यूट्यूब की तरह ही वीडियोज़ को आप डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं। PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। 20 मॉक टेस्ट उपलब्ध है, ये आप देख सकते हैं। साथ में अनअकैडमी पर ऑन गोइंग जो बैचेज है 19 जनवरी से आपका बैचेज स्टार्ट है, जो 10 अक्टूबर तक बैचेज चलेंगे। बीपीएससी सर्टिफिकेट, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट बैचेज है। हिंदी और इंग्लिश दोनों बैचेज उपलब्ध है बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ। इन बैचेज को आप ले सकते। साथ में आपने 6 सर्टिफिकेट बीपीएससी प्रीलिम्स दे रखा है तो 6 सर्टिफिकेट बीपीएससी की 6 सर्टिफिकेट बीपीएससी की मेंस की तैयारी के लिए भी बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप इन बैचेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लान लेने के लिए भी बहुत आसान है। बीपीएससी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना, आपको गोल सेलेक्ट करना है बीपीएससी, क्लिक करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर आ जाना। इसके बाद आपको इन प्लान में से किसी एक प्लान को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट आपको पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ ED10 ये रेफर कोड यूज़ करना है। इस रेफर कोड यूज़ करने से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप विजिट कर। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो अपना जो टॉपिक है बिहार सब इंस्पेक्टर में कितना स्कोर इंक्रीज करेगा, तो ये हमें समझने की में जो मदद मिलेंगे, ये आपको कट ऑफ मार्क्स को देखने के बाद आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। आप थोड़ा सा आप खुद से ध्यान दें तो आपको खुद क्लियर हो जाएंगे स्कोर कितना बढ़ेगा। कट ऑफ आपके सामने है। कट ऑफ कुछ ऐसा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल के लिए। जनरल यानी 76 नंबर 75.8 कट ऑफ गए। यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, स्पेशली सिर्फ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो जनरल में है, जिनका रिजल्ट जनरल में है, जिनका रिजल्ट ही जनरल में बनेगा, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर ये सिर्फ मेरा एक अनुमान है। ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो काम है शारीरिक परीक्षा के ऊपर मेन फोकस करना, तो आप अपना शारीरिक परीक्षा के ऊपर फोकस करें। हो सकता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन 1-2 नंबर ज़्यादा या कट ऑफ के बराबर है। जैसे आपने देखा था पिछले वर्ष 2017 में कट ऑफ के बराबर सिलेक्शन हो गए थे। तो यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि कितने 75.8 से ज़्यादा स्कोर लाने वाले अभ्यर्थी हैं। एक जो हम लोग के पास एक ओवरव्यू, एक जो नॉर्मल डेटा होते हैं, उसके आधार पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, बस कुछ कमेंट आने के बाद और कुछ पर्सनली लोगों ने बात की कि फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना स्कोर बढ़ेगा, ये बात शुरू करें। तो फाइनली हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो जो स्टार्ट करते हैं EWS से स्टार्ट करते हैं। आखिरी में हम लोग बात करेंगे सामान्य वर्ग के लिए। यहाँ पर एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, 71.4 है कट ऑफ यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी हैं 4.4 स्कोर, यानी जितने भी अभ्यर्थी हैं 75.8 से नीचे वाले स्कोर हैं, ठीक है। और यहाँ पर EWS की बात की जाए तो EWS में सामान्य वर्ग EWS के जितने भी अभ्यर्थी हैं, कट ऑफ इंक्रीज करने के लिए, कट ऑफ आगे बढ़ने के लिए बहुत कम और रेयर चांस रहेगा कि कट ऑफ इसका बढ़े। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, जितने भी अभ्यर्थी EWS में सेलेक्ट हुए जनरल में कैटेगरी में, रिजल्ट जिनका भी हुआ है जनरल कैटेगरी में, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो जनरल में EWS के अभ्यर्थी होंगे कि जो जनरल में सेलेक्ट हुए हैं। और वहाँ पर कुछ अभ्यर्थी अपना उसको जगह क्लियर कर लेंगे, अपना सीट कंफर्म कर लेंगे। पर कुछ अभ्यर्थी जो होंगे जो वहाँ पर सेलेक्ट तो होंगे पर फाइनल सिलेक्शन के कट ऑफ में नहीं आने की वजह से ये EWS के फाइनल सिलेक्शन के कट ऑफ में आए। तो यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो संभावना रहेंगे, मैक्सिमम जो इंक्रीज करेगा एक नंबर से लेकर, यानी एक प्रश्न से लेकर
मैक्सिमम 1.5 प्रश्न के आसपास यहाँ पर स्कोर इंक्रीज कर सकता है। 1.5 प्रश्न यानी कह सकते हैं टोटल नंबर यदि बात करें 2 से लेकर 3 नंबर के आसपास यहाँ पर स्कोर आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ बढ़ सकते हैं ईडब्ल्यूएस में। ठीक है। अब यहाँ पर यदि बात करें फीमेल वर्ग में, तो फीमेल वर्ग में अब भी आपको देखना होगा यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम गए हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। यदि जनरल की तुलना में देखें तो बहुत कम गए, यानी ईडब्ल्यूएस में फीमेल की यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है, फीमेल अभ्यर्थी यदि पिछले कुछ दिन पहले शारीरिक परीक्षा लिए गए थे फीमेल अभ्यर्थी के कुछ 50 अभ्यर्थी को, जहाँ पर आपने देखा तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो यहाँ पर फिजिकल इतना आसान नहीं है, शारीरिक परीक्षा इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर कट ऑफ शारीरिक फीमेल ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। मैक्सिमम जो बढ़ेंगे अप्रॉक्स मान कर चल सकते हैं 3 प्रश्न के आसपास, 3 से 4 प्रश्न के आसपास कट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग के फीमेल से क्वालिफाई तो फिजिकल कर जाते हैं, पर सामान्य वर्ग फीमेल से कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करते, तो वे अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस में कुछ आएंगे। तो यहाँ पर जिनकी वजह से हम कह सकते हैं 2 से 4 के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 2 से 4 के बीच में स्कोर बढ़ सकते हैं। यानी हम लोग कर सकते हैं टोटल स्कोर की बात करें तो 4 से लेकर 8 के बीच में स्कोर यहाँ पर बढ़ सकते हैं। स्कोर की बात करें तो 4, और प्रश्न की बात करें 2 से 4 प्रश्न यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज करेंगे। यदि फाइनल सिलेक्शन के लिए बात करें तो 58 के आसपास कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए जाएंगे। और ये जनरल की बात करें तो जनरल में थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज करने वाला है, 2 से 4 के आसपास यहाँ इंक्रीज करेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, या इससे ज़्यादा भी इंक्रीज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी स्कोर जा सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर देखना होगा यदि इन्फोर्समेंट एसआई की आपका देखते हैं तो वहाँ पर 70 के आसपास चले गए कट ऑफ, तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज करेगा। पोस्ट की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं 2 से 4 के आसपास सामान्य वर्ग में भी फीमेल के लिए इंक्रीज करेगा, कट ऑफ बढ़ेगा। बीसी की बात की जाए, यहाँ पर बीसी की भी बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा, जनरल से बहुत सारे अभ्यर्थी जनरल में गए बीसी कैटेगरी के लिए, या ईबीसी की भी बात करें तो ईबीसी के लिए भी गए, यानी ज़्यादा अंतर नहीं है। 3 नंबर के आसपास, 3.2 इतने के आसपास, 3.2 की वजह से अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में रिजल्ट बहुत सारे हो गए। तो यहाँ पर हम लोग क्लियर कह सकते हैं ई बीसी कैटेगरी में भी ज़्यादा स्कोर, ज़्यादा फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो बढ़ेंगे यहाँ पर कट ऑफ, जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे 75 से नीचे रहेगा, 75.8 से नीचे रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं टोटल फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ आपका 74.6 के आसपास कट ऑफ जा सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए बीसी में, बीसी कैटेगरी के लिए, और इससे ज़्यादा नहीं, इससे नीचे भी रह सकते हैं, या 72.6 पर भी सिलेक्शन हो सकते हैं। पर ऐसा कहना थोड़ा बहुत मुश्किल है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगे। इसके बाद बात करें ईबीसी में, तो ईबीसी की पोस्ट की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा तो इंक्रीज नहीं करेगा, पर ईबीसी 72 के आसपास कट ऑफ रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। फाइनल सिलेक्शन के लिए 72 के आसपास कट ऑफ जा सकते हैं। एससी की बात करें तो एससी का यहाँ पर देखें टोटल 66.2 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ गए, तो ये कट ऑफ आपका 70 के आसपास, 70-71 के आसपास फाइनल सिलेक्शन के लिए जाएंगे कट ऑफ यहाँ पर। एसटी की बात करें तो 68.1 है, और यहाँ पर सीट की संख्या बहुत कम होंगे, और एसटी की कैटेगरी के अच्छे खासे कट ऑफ बढ़ेंगे। और यदि बात करें तो 73 के आसपास एसटी कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन के लिए, या 74 भी जा सकते हैं, या 75 के आसपास जा सकते हैं एसटी कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर इनके सीट बहुत कम होते हैं। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आप यहाँ से समझ सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। जो अब फीमेल की ओर देखें तो फीमेल की ओर बीसी कैटेगरी की आप देखें तो 61.9 और 57.5, ज़्यादा अंतर यहाँ पर नहीं है। आप कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ अंतर नहीं, 4.4 के आसपास अंतर है।
तो यहाँ पर भी कट ऑफ देखें बीसी में भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। मैक्सिमम 2 से लेकर 3 के प्रश्न, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बताया, 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास स्कोर बढ़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। कुछ स्कोर बढ़ेगा, 2 से 3 के आसपास आपको यहाँ पर स्कोर बढ़ेंगे। ज़्यादा उम्मीद रहेंगे 2 से के आसपास बढ़े, पर 3 के आसपास भी जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी जो यहाँ पर कट ऑफ 61.9 के आसपास ही होंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे 61.9 के पास होंगे, और वैसे अभ्यर्थी जो 61.9 के पास होंगे, और यदि यहाँ पर कट ऑफ ये इंक्रीज करता है और वे अभ्यर्थी यहाँ पर सिलेक्शन पा लेते हैं शारीरिक परीक्षा में, तो इनको तो जगह मिलनी चाहिए। और जो जगह यहाँ पर मिलेगा बीसी कैटेगरी में, अपने कैटेगरी में इनको रिजर्वेशन में जगह मिलेंगे जिनका रिजल्ट सामान्य वर्ग के फीमेल में हुए होंगे। तो ये होगा। अब इसके बाद बात की जाए ईबीसी के, तो ईबीसी की भी हम देखें तो 50.7 गए, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो इंक्रीज करेगा मैक्सिमम 3 के आसपास, 3 प्रश्न के आसपास मैक्सिमम इंक्रीज करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। एससी की बात करें तो एससी तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि हाई जाते हैं तो 50 के आसपास, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। 50 बहुत मैक्सिमम है, 50 से नीचे ही रहेंगे। एसटी फीमेल की बात करें तो यहाँ पर इंक्रीज करेगा, यहाँ पर आपको 57 के आसपास जा सकते हैं। और बीसी फीमेल कैटेगरी के लिए बात करें तो यहाँ पर इनकी कट ऑफ 54.5 है, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज कर आपका चला जाएगा 57 के आसपास या 56 के आसपास फाइनल सिलेक्शन के लिए जा सकते हैं। और फ्रीडम फाइटर के आप लोगों ने देख रखा तो 116 के आसपास हैं। टोटल 289 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, तो अच्छे खासे कट ऑफ यहाँ पर भी इंक्रीज करेगा, बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर यदि मान कर चलें तो यदि आपका 58 है तो यहाँ पर 4 से लेकर 5 के आसपास प्लस जा सकते हैं, 4 से 5 के आसपास। और फीमेल के भी कुछ ऐसा ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, 4 से 5 के बीच में वेरिएशन करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और जो है ना, कि जो शारीरिक यहाँ पर स्कोर ज़्यादा है और शारीरिक परीक्षा उनका नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ये भी एक मैटर करता है कि यहाँ पर कट ऑफ कम रखने में बहुत हद तक, यही एक जो बहुत बड़ी वजह है। पर यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2017 में वही गलती किए थे शारीरिक परीक्षा में, पर यहाँ पर वो गलती दोहराना नहीं चाहेंगे वैसे अभ्यर्थी जिनका स्कोर वहाँ पर भी अच्छा था, 2017 के एग्ज़ाम में भी, यहाँ पर भी अच्छा है। तो इस वजह से कुछ बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कट ऑफ इंक्रीज करने के लिए अच्छे खासे रीज़न दे रहे हैं। पर यहाँ पर जो कट ऑफ इंक्रीज कम करेगा, ईडब्ल्यूएस में कम करेंगे, बीसी कैटेगरी में कम करेंगे, ईबीसी में भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। ये 3 कैटेगरी में मेल की बात करें तो उतना इंक्रीज नहीं करेगा जितना, और एसटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, एससी में भी अच्छे खासे स्कोर इंक्रीज करेंगे, जो मैंने आप सभी को बता दिया। अब बात कर लेते हैं सामान्य वर्ग के कट ऑफ के लिए। तो यहाँ पर कुछ भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम है और बहुत टेढ़ी कीड़ है। एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है कितने अभ्यर्थी हैं कि जो 75.8 से ज़्यादा स्कोर किया, ये एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है कितने अभ्यर्थी हैं कि 75। यदि नॉर्मल तौर पर आप यहाँ पर देखें रिजल्ट में, तो जनरल में से 4131 अभ्यर्थी हैं जो सामान्य वर्ग में यहाँ पर क्वालिफाई किया। और यहाँ पर कुछ नंबर भी हम लोग मान कर चलें, तो हम लोग मान कर चलते हैं कि 2 से 2.5% के आसपास, ठीक है। यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 76.8 से बहुत ज़्यादा 80 प्लस किए होंगे, 2 से 2.5%, यानी अप्रॉक्स हम लोग मान कर के चल सकते हैं 250 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो 80 प्लस होंगे। क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट में देखें तो यहाँ पर इसी रेशियो में रहते हैं, कहीं कहीं पर 3% के आसपास चला जाता है, नहीं तो मैक्सिमम रिजल्ट में 2.5% मैक्सिमम होता है नंबर की, जो 80 प्लस स्कोर किए हैं अभ्यर्थी, जिनका स्कोर 90 के आसपास होता है, जिनका स्कोर 91, 86, 87, 80 प्लस होता है। तो यहाँ पर मान कर चला हम लोग 200 के आसपास होंगे, जिनमें से कुछ अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई होंगे, कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। तो सीटों की संख्या देखें तो यदि फीमेल के हटा दें तो अप्रॉक्स 600 के आसपास सीट यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं, 600 के आसपास टोटल पोस्ट हैं सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए, 600 प्लस हैं या 600 के आसपास होंगे, तो 600 के आसपास है, यानी 400 सीट ऐसे हैं
जहाँ पर 75.8 के आसपास वेरिएशन वाले भी रहेंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ उतना इंक्रीज नहीं करेगा जितना उम्मीद किया जा सकता है। तो यहाँ पर इंक्रीज करने की बात करें तो 2017 की तरह नहीं रहने जा रहे, यहाँ पर स्कोर आपका इंक्रीज करेगा। मान के चल सकते हैं 2 प्रश्न से लेकर 3 प्रश्न के आसपास, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि जाता है तो 4 प्रश्न के आसपास इंक्रीज कर सकते हैं। 2 से 4 के बीच में यहाँ पर 2 से 4 के आसपास कट ऑफ इंक्रीज कर सकता है। और सब डिपेंड करता है आपका फिजिकल शारीरिक परीक्षा में उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने ज़्यादा स्कोर कर रखा है। यदि ज़्यादा स्कोर करने वाले अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर होते हैं, यानी वे शारीरिक परीक्षा को क्वालिफाई करने में मुश्किल वो नहीं कर पाते हैं, तब जाकर। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है कि सार्जेंट के लिए भी अलग बात है। तो जो 80+ वाले हैं तो ये सार्जेंट के पोस्ट के ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। 2 से 3 के आसपास, मैक्सिमम 2 और 3 के आसपास, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। जो 80 वाले हैं वो सार्जेंट पोस्ट उनका रखा हुआ है, वो सार्जेंट के ऊपर जो क्वालिफाई करेंगे 60-70 के आसपास अभ्यर्थी होंगे जो शारीरिक परीक्षा, एक रेशियो हम लोग मान के जो 50% अभ्यर्थी ही होते हैं जो शारीरिक परीक्षा को यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। 50% हम लोग मान कर चला, 50%, ज़्यादा से ज़्यादा 55% मान लेते हैं। शारीरिक परीक्षा को निकाला तो 200 में 100 अभ्यर्थी के आसपास होंगे। जो सार्जेंट के कुछ अभ्यर्थी जाएंगे, लगभग पोस्ट सार्जेंट का लगभग 50, जितना भी हो। तो यही है, कुछ ही ऐसा ही रहने जा रहा है और यही कुछ अनुमान है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।